देव कौन है? देव वो नहीं जिनके पास बहुत विभूति है। दो प्रकार के देव दुनिया में कहे हैं, एक देव हैं और एक परम देव हैं। देव हैं वो वैमानिक देवादि भी हो सकते हैं, वैमानिक 16 स्वर्ग से ऊपर, 9 ग्रीवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर के भी देव हो सकते हैं, और भवनात्रिक भी देव तो हैं। भले वो खोटे देव हैं लेकिन देव हैं। हम देव को नहीं पूछते, हम परम देव को पूछते हैं। लेकिन कोई कहे यहाँ ऐसा कर लिया तो मिथ्यात्व होगा। सच पूछो तो हमारी मान्यता में मिथ्यात्व है। हमने जब तक ये सोचा है कि ये कुछ कर सकते हैं तब तक हमारी सम्यक श्रद्धा नहीं है। कर्म सिद्धांतों पर हमारी श्रद्धा नहीं है। अभी हम भगवान से कहते हैं कुछ कर दें आप, हम अपने परिणाम अच्छे नहीं करेंगे तो द्रव्य कर्म अच्छे नहीं होंगे, द्रव्य कर्म नहीं होंगे, हमारे भाव खराब होंगे तो द्रव्य वैसे ही बंधेंगे, और द्रव्य जैसा बनेगा वैसा ही नौ कर्म हमारे सामने उपस्थित होगा। नौ कर्म क्या है? कर्मों के अनुसार हमारी जो भोगों की उपलब्धियां हैं, आपको पता, उसी का नाम नौ कर्म। उसमें हम राग देश करते हैं तो नवीन कर्मों का बंध होता है। जब नवीन कर्मों का बंध होता है वैसे ही हमें नौ कर्म मिलते हैं, फिर हम उनमें राग देश करते हैं। तो कितनी सुंदर बात कही ना, राग देश ही नहीं है। क्षुत पिपासा जरा तंग के, अपन खा लो, खाने का दुख, पीने का दुख, और ऐसा नहीं दुख खाने पीने का दुख नहीं है, खाने पीने में जो आसक्ति है उसका दुख है। क्षुधा का दुख, पिपासा का दुख, जन्म का दुख, मरण का दुख, तृषा का दुख, और तो और आतंक का, भय का, आतंक का। हम प्रत्येक क्षण 18 के 18,200 सीखते हैं, और उनके पास जो मूल है वो दोष भी नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति ब्यूटी पार्लर, जो भी क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, कुछ भी लगाए, क्यों लगाता है? कि बुढ़ापा नहीं आ जाए। आप लाख कोशिश करना, बुढ़ापा कहीं ना कहीं से झांक जाता ही है। बाल सफ़ेद के काले कर लो तो क्या होगा? अंदर से शरीर की शिथिलता उम्र के अनुसार आएगी ही आएगी। आप दांत लगवा लो लेकिन अंदर आंत खराब हो जाएगी। आप पैर लगवा लोगे, चलने की शक्ति नहीं रहेगी। आप सब कुछ बदलवा लो, एक ही कल्प ऊर्जा बदलवा लो, लेकिन कर्म सिद्धांत को नहीं बदल सकते हो। यदि तुमने वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम किया होगा तभी शक्ति प्राप्त होगी, वरना कितनी भी आप कोशिश कर लेना। कितने लोग डॉक्टरों का इलाज लेते हैं फिर भी मर जाते हैं। आपने कितनी घटनाएं सुनी होंगी कि वही डॉक्टर कई ऑपरेशन अच्छे कर देता है, और उसी डॉक्टर से जरा सी उसकी गलती से आंखें चली जाती हैं, लीवर खराब हो जाता है, कोई नस कट जाती है। क्यों कट जाती है? क्योंकि हमारा अपना कर्म भी है, उसकी जरा सी लापरवाही का कर्म उससे मिलेगा, क्योंकि प्रमाद उसने किया। और हमारे आचार्य यही तो कहते प्रमाद नहीं करना। लोग कहते हैं हम माता जी दीक्षा कैसे ले? नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन घर में अपने सठ कर्तव्यों का पालन करो, उसमें प्रमाद नहीं। हम पूजा करते हैं लेकिन पूजा अब क्या कर, नियम लिया तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। नियम लेकर पूरा नहीं करना है। जिनेंद्र देव की पूजा हमारे जीवन का एक ऐसा अंग हो जाए जिसके बिना हम रह नहीं सके, ये पूजा है। हम पूजा पूरा करना है। आपने देखा होगा नौकर और मालिक में यही अंतर होता है, प्रेमी और एक जिम्मेदार व्यक्ति में यही अंतर होता है। प्रेमी उल्लास से करता है और जिम्मेदारी में करना पड़ती है। आप यही कहते हैं कि बच्चों की सेवा करनी पड़ती है, नहीं, बुजुर्गों के लिए कह दे तो अब इनकी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। बच्चों के लिए तो ये लगन से करते हो, बच्चों का काम तुम्हें उल्लास देता है, हर्ष देता है, इसलिए तुम्हें थकान नहीं होती है, क्योंकि बच्चों से प्रेम है। और बुजुर्गों के प्रति कर्तव्य है कि करना है। नहीं, जिस दिन उनसे भी प्रेम हो जाएगा उस दिन वो कर्म भी तुम्हें कर्म नहीं लगेगा, वो कर्म भी तुम्हारी एक पूजा हो जाएगी।
तो पूजा हमारी कैसी होना चाहिए, किन के प्रति होना चाहिए? हम हर देव को नहीं पूजते हैं। जो रागी द्वेषी हैं, भोगी हैं, कामी हैं, कामासक्त हैं, जो क्रोधित होते हैं तो श्राप दे देते हैं, और खुश होते हैं तो आशीर्वाद दे देते हैं। वो हम जैसे ही तो रागी द्वेषी हैं, उन्हें हम देव कैसे माने? जो आपने कितनी घटनाएं सुनी होंगी, वो कहने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ डर के छुप गए, वो वहाँ डर के छुप गए। अरे देव भी, हम तो वो पढ़ते हैं कि भगवान तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को है। और क्या पढ़ते हैं स्वयं स्तुति में, भगवान आपका शरीर ऐसा है कि आपके शरीर को देखकर इंद्र भी 1008 नयन बनाकर भी तृप्त नहीं होता है। और क्या कहते हैं भक्तांबर में, कहते हैं जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। और क्या कहते हैं भगवान, आप ऐसे लग रहे थे पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर आप ऐसे चमक रहे थे जैसे कि कोई सूरज में एक ज्योति प्रकट हो गई हो। आपका श्याम वर्ण भी इतना सुंदर लग रहा था कि नजरें नहीं हटती हैं। आपने कभी सोचा, जो अंदर से सुंदर हो जाता है वो बाहर से सुंदर हो जाता है। जिसके अंदर सर्व गुण हो, कोई एक भी विपरीत परिस्थिति नहीं हो, एक भी विभाव परिणति नहीं हो, एक भी कर्म उन पर हावी नहीं हो पाए हो। आप सोचिए, कर्म ही तो हमें संसार में बंद कराते हैं, कर्म ही हमें रुलाते हैं और कर्म ही हमें हंसाते। इसलिए हमारे आचार्यों ने कह दिया, सुख में होकर मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। और छह डाला में दौलत राम जी कहते हैं, पुण्य पाप फल माई, हरक बिल को मत माई, ये पुद्गल पर जाए, उपज बिन से थिर नाही। क्योंकि हमारे आचार्यों ने पहले राग को कहा है, राग हट जाएगा तो द्वेष अपने आप हट जाएगा। ये राग हमें समझ में नहीं आता। 4 कसायों में से 3 कसाएं तो हमारे अंदर जल्दी उतर जाती, क्रोध मान माया। लेकिन लोभ तो, लोभी व्यक्ति जितना धन कमा ले हमारी नजर में वही पुण्यात्मा है। आचार्य कहते हैं ऐसा मत समझना। कभी कभी लोग कहते जबरन परिश्रय सो। आचार्यों ने कहा है कि ऐसी जगह मत बैठना, आप साधु गर्मी में हैं, बहुत आकुलता हो रही, तो वो इतना उनका राग नहीं है, लेकिन अपनी साधना के अनुकूल वो छाया में जाकर बैठ सकते हैं, वहाँ सामायिक कर सकते हैं। क्योंकि समता भाव लाना पहला कर्तव्य है। आचार्यों ने मना किया है कि जहाँ स्त्रियाँ हों, जहाँ बालक हों, जहाँ कामी जन रहते हों, जहाँ जुआरी शराबी रहते हों, वहाँ सामायिक करने नहीं बैठना। क्योंकि स्वयं भी विपरीत परिस्थितियों से बचने की कोशिश करना, क्योंकि मन जरा में स्खलित हो जाता है। अपन महान महान मुनियों को बारे में पढ़ते हैं कि इतनी 10 पूर्व का ज्ञान हो गया, लेकिन जरा सा एक निमित्त मिला और भले वो तो महामुनि थे, च्युत होकर भी पुनः आगे चल के संयम ले लिया। तो हमें क्या करना है, हमें भी अभी से, यदि हम सच्चे वीतराग देव के भक्त हैं, यदि हम परम देव बनना चाहते हैं उन जैसे, हमें देव गति नहीं चाहिए। देव गति तो उस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव देव गति में जाता है, लेकिन संवर और निर्जरा हो तो एक भव के बाद मोक्ष भी चला जाता है। एक या सम्यक दृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में, और नहीं तो 3 भव में मोक्ष चला जाता है। क्योंकि अंतरंग में उसकी एक प्यास है, तड़प है कि बस आप जैसा बनना और कुछ नहीं बनना है। अभी आप लोग पढ़ रहे थे कि दृष्टि नासा पर धरें, दृष्टि नासा पर नहीं, अंतर्मुखी हो गई, इसलिए हमें देखने में लगता है वो नाक को थोड़ी देख रहे हैं। नाक तो पुद्गल की एक संरचना, उससे क्या देखेंगे।
इतनी अंतर्मुखी दृष्टि हो गई कि आंख बंद करने की भी जबरदस्ती नहीं रही और आंख खोलने का तो विकल्प ही नहीं। सब कुछ दिखता है। हमारी परिणति कैसी है, हमें तो नहीं दिखता हो तो झांक झांक कर देखते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि उधर से वो स्त्री हमको इशारा करती है और बहुत परेशान करती है, तो पुलिस वाले पंचायत आई, कहने लगे कहाँ है वो, कहने लगे नदी के उस पार। कहने लगे वो तो मकान ही नहीं दिख रहा, तुम कहते हो वो स्त्री परेशान करती है। तो बोले ऐसे करो, इस पे एक सीढ़ी लगाओ, फिर उस पर चढ़ो, फिर दूरबीन से देखो। अब समझ गए आप? अरे तू खामखा में उसे दूरबीन से घूरता रहता तो कुछ तो दिखेगा ही उधर। जो उस बेचारी के पास तो दूरबीन नहीं, वो तुम्हें देख भी नहीं पा रही, तुम कह रहे हमें इशारा करती है। अरे तुम्हारे अंदर राग है तो तुम्हें दिख रही है। ऐसी हालत हमारी है, हमें ये परिवार नहीं छोड़ता, ये नहीं छोड़ता। मत छोड़ो, छोड़ना कि कौन कहता है, छूट जाएगी तो और अच्छी नजर आएगी, छोड़ दोगे तो ज़्यादा अच्छी नजर आएगी। इससे जहाँ रहो वहीं। सच पूछो, भोग ऐसे नहीं छोड़ जाते हैं जैसे आज का आदमी छोड़ता है। हमने आज खाना छोड़ दिया, आज हम बोलेंगे नहीं, आज हम खाएंगे नहीं, आज हम नोट नहीं गिनेंगे नहीं। अंतरंग में इतना भेद विज्ञान लाओ, जिस दिन पता चल जाए कि ये नोट तो यहीं मिले थे, यहीं छूट जाएंगे। ये परिवार के संबंधी जन हैं। कैसे मिले थे? नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरे भये सब उड़ ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। ऐसे ही होगा, क्योंकि कहते हैं आते समय आंगन में नौबत और नगाड़े बजते हैं, जाते समय किसी को पता तक नहीं चलता है। सब खड़े रहते हैं कि अब अभी तो चल रही और एक बार चली जाते हैं। हमारे जीवन की भी स्थिति ऐसी होगी, जिसकी हमने बंधन में, हम कहते हैं इनने बांधा है, किसी ने बांधा है क्या? ए राग आग दगे सदा, ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भी। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटत निजित करो। लाख अध्यात्म की बात हम करते हो, एक जरा सा रोग आ जाए तो सारा अध्यात्म एक तरफ रखा रहता है। अध्यात्म की बातें नहीं करना, अध्यात्म जीवन में उतर जाए, आज परिवर्तन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उदयभान आदि की दृष्टांत पढ़ते हैं। एक दिन को पत्नी को नहीं छोड़ा, शादी के बाद पीघर जो जाते हैं 3 दिन में, वो भी नहीं जाने दिया उदय सुंदर ने। लेकिन अब सास माँ को तो लग रहा था उसकी कि लोग क्या कहेंगे, बदनामी हो जाएगी कि बेटी आई नहीं पीहर। तो उसने एक दिन जानबूझकर किसी कार्यवश पति से बात करके अपने बेटे को बाहर भेज दिया और दिन में बहू को विदा कर दिया कि 2 दिन बाद भेज देंगे तो लेने भेज देना। लेकिन वो जब शाम को घर पर आया, पत्नी नहीं मिली, तो कहने लगी कि कहाँ गई। उसकी माँ ने कहा बेटा मायके भेजना था, आज की तरह तो नहीं कि कहीं चले जाओ। पहले तो घोड़ा गाड़ी चलती थी और उसमें भी रात को रुक जाते थे लोग, अंधेरे था, लाइट नहीं चलती थी। तो उसकी माँ ने कहा बेटा पीहर गई है। अब उसे पता था कि यदि शाम को निकली है तो ज़्यादा दूर नहीं पहुँची होगी, कहीं ना कहीं तो पड़ाव किया होगा। और पहले पड़ाव भी आज की तरह नहीं कि सैकड़ों होटल, 1-2 कहीं जगह होती थी, वहीं रुकते थे। और बिना कहे घोड़े पे सवार हुआ और चला गया। पत्नी ने देखा तो भाई को कहा कि वो आ गए हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जीजा जी को भी ले चलेंगे। और कहने लगे कि अच्छा होगा, तुम्हारी सास ने तो कहा ही है कि 2 दिन बाद वापस आना है, तो जीजा जी ले भी आएंगे।
लेकिन देखो कब जीवन की धारा किस तरफ मुड़ जाए पता नहीं। कितना राग था कि एक रात पत्नी नहीं छूटी। और उस दिन वहीं पर विश्राम किया। सुबह सुबह जंगल का एरिया था, एक मुनिराज पर्वत पर ध्यान कर रहे थे और वह सुंदर देखता रहा कि धन्य कैसी तरुणाई में, कहते हैं कैसे शांत प्रशांत मुद्रा, बिल्कुल प्रसन्न दिख रहे हैं, संतुष्ट दिख रहे हैं। और सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो ऐसा दमक रहा है चेहरा कि जैसे मान लो साक्षात ही देवता। और देखता रहा। साले ने तो आकर व्यंग किया कि क्या बात है, बड़े गौर से देख रहे हो, ऐसा ही होना है क्या? क्योंकि साला कमजोरी समझता था। उसने व्यंग किया और उन्होंने कहा मन तो ऐसा ही करता है। मन ऐसा होने का मन कर रहा है कि मैं इतने राज्य में कहाँ तृप्त हूँ, मेरे जीवन में ऐसी शांति कहाँ है? क्या शांत इस युवापन पर्याय में। और कहते हैं अचानक धारा बदली और कदम चले गए ऊपर। जो राग की बंधन थे वो अपने आप टूट गए और वहां जाकर मुनि दीक्षा ले ली। साले ने देखा कि अरे मेरी हंसी मजाक का इतना दुष्परिणाम निकला। और साले ने कहा मैं बहन को क्या जवाब दूंगा कि उसका परिवार मैंने तोड़ दिया, ऐसा प्यार करने वाला पति छूट गया उसका। और वो भी जाकर दीक्षा ले लेती है। पहले तो भाई ले लेता है, फिर वो कहती है अब मैं क्या जवाब दूंगी, पीहर जाऊंगी तो माँ कहेगी कि बेटा कहाँ है, और ससुराल जाऊंगी तो सास कहेगी कि उसका बेटा कहाँ है। जब पीहर भाई के कारण होता है, ससुराल पति के कारण होती है। दोनों तट अपनी सीमाओं में बट गए हैं तो मैं जाकर क्या करूंगी। और वो भी दीक्षा ले लेती है। एक नहीं अनेकों की चारुदत्ता दी की आपने घटनाएं पढ़ी होंगी। कैसा बैरागी था और राग का निमित्त मिला। ऐसा राग का भूत चढ़ा कि बाप बीमार हो गया तो नहीं लौटा, बाप मर गया लोगों ने कहा तो कहने लगा मैं क्या करूंगा, गांव के लोग जला देंगे, मैं आकर क्या करूंगा। लेकिन जिस समय वेश्या ने वसंत तिलका ने उसे फेंक दिया तो उसकी बेटी बसंत सेना कहती है माँ तुम्हारा काम रहा होगा, मैंने तो पहली बार किसी पुरुष को स्वीकार किया था और मैं तो उसे पति मान चुकी हूँ, उसके साथ जाऊंगी। उसे निकालती है, कपड़े बदलवाती है। और उसकी माँ तो मना कर चुकी थी क्योंकि वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। लेकिन देखो धार्मिक व्यक्ति के अंदर क्या सरलता होती है, सहजता होती है, प्रेम का स्रोत बहता है। वो पति जिसने 56 करोड़ दीनार वेश्या के यहाँ भेज दियो, वो पति जिसने घर की ईट ईट बिकवा दियो, पत्नी के जेवर बिक गए हो, मकान के सब कहना चाहिए सौंदर्य के प्रसाधन खत्म हो गए हो, और जो एक कुटिया सी में रहती हो। लेकिन पति जब लौट कर आया तो शहर स्वीकार किया, क्योंकि वो कहती है मुझे आपसे ये मतलब नहीं, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि आपके लिए दरवाजे हमेशा को खुले। और देखो उदारता, साथ में वो वेश्या की बेटी भी आई है और दोनों मिलकर रहती हैं। चारुदत्त कुछ दिन बाद कमाने चले जाते हैं। निमित्त एक है, आप सबने चरित्र पढ़ा होगा कि दूसरे देश जाने के लिए एक और सेठ था लुब्धदत्त, तो उसने बकरा काट दिया। लेकिन वो बात अलग है, इन्होंने बहुत मना किया था। लेकिन 12 वर्ष बाद जब वो लौटते हैं तो दोनों पत्नियां, वेश्या की जो बेटी है वो कहती है कि दीदी आप इनकी विवाहिता पत्नी हैं, आपका अधिकार है पति पर, मैं तो बीच में आई थी, मैं वैसे भी रह चुकी उनके साथ, आप इनके साथ रहिए। और वो कहती कि नहीं बहन तुम इन्हें यहाँ तक लाई हो और
मेरा अधिकार नहीं, तुम रहो, मैं तो फिर भी दासी बनकर रह लूंगी। और दोनों कहती दीदी आप कैसे दासी बनकर रहोगी, आपका तो पाणी ग्रहण इनसे हुआ है, मैं छोटी बहन हूँ, मैं आपके साथ रहूंगी। और चारुदत्त मनोविनोद में कहते हैं कि क्या बात है, दोनों नहीं चाहती तो मैं दीक्षा ले लूं क्या, मेरा मन तो है दीक्षा ले लूं, तुम दोनों इस प्रकार से कह रही हो तो। और दोनों क्या कहती हैं कि आप यहाँ रहेंगे तो आपके साथ रहूंगी, और आप दीक्षा ले लेंगे तो आपकी पथानगामी बन जाऊंगी। और सोचो कब कौन व्यक्ति के अंदर राग से वैराग परिवर्तित हो जाए और तीनों दीक्षा ले लेते हैं। धन्य से विचारों को की तीव्रता, पहले की व्यक्ति यही तो होता था, कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। जो राग की तीव्रता रखते थे वो त्याग की तीव्रता भी रखते थे, क्योंकि उनका मनोबल, उनके संगनन, उनकी शक्ति, उनके सोच विचार जितना प्रगाढ़ राग के लिए होता था उससे ज्यादा प्रगाढ़ त्याग के लिए हो जाता था। क्योंकि पानी नीचे बहाना हो तो मोटर नहीं लगानी पड़ती, अपने आप चला जाता है, लेकिन पानी ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। संगनन चाहिए, शक्ति चाहिए, मनोविचार चाहिए, और क्या। जब भी मोक्ष होगा तो उत्कृष्ट 3 संगनन चाहिए। आज का व्यक्ति सबसे हीन संगननों में जी रहा है, हीन संस्थान है, माने आकार भी अच्छे नहीं है तो प्रकार भी अच्छे नहीं है, हमारी शक्ति बिल्कुल हीन है, पंचम काल में हीन 3 संगनन, हमें शक्ति भी नहीं दी। तो आज भूख प्यास गर्मी सर्दी और आताप जितनी भी वेदनाएं, जन्म मरण, कोई हम अच्छे से नहीं करते हैं, ना तो जीते हैं और ना तो मरना जानते हैं। पहले के आदमी जीना भी जानते थे और मरना भी जानते थे। तो हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जैसा परम देव का पद, हम कोई बात नहीं अभी पद नहीं पा सकते हैं तो कम से कम उन्हें देव मानकर अर्चना तो कर सकते हैं। कैसी है आपकी ज्योति, परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमला कृति। कहते हैं परमेष्ठी परम इष्ट पद को पा चुके हैं। आज तक जितने लोगों ने पाया है वो आप जैसों की आराधना करके, क्योंकि आराधना ऐसे नहीं की जाती, आराधना औपचारिकता से नहीं होती है। आराधना जब उनके प्रति लगन आस्था होती तो आराधना अपने आप हो जाती है। एक व्यक्ति ने स्त्री से कहा कि तुम इतने बच्चा हेल्दी था तो लेकर पहाड़ पर चल रही थी। उसने कहा कि इसको लिए हो, हमें दे दो, तुम्हें बोझ लग रहा होगा। उसने कहा बोझ मेरा भाई है, मेरा भाई है, बोझ आपने कैसे कह दिया। आप समझ गए, आप अपने बच्चे को दिन भर गोद में लिए रहे, आपको और खुशी होती है, और नौकर को दे दो दिन भर बच्चा, उसी काम है, उसकी जिम्मेदारी है इसलिए उसको बोझ है, और आपका प्रेम है इसलिए आपके लिए आनंद है। बस इतना ही फर्क समझना। जिस दिन परमात्मा के गुणों से लगाव हो जाएगा एक दिन पूजा आनंद हो जाएगी, सामायिक आनंद हो जाएगी, ध्यान आनंद हो जाएगा। अभी तो बस कितने मिनट की कर लें, हो गए कि नहीं, घड़ी दिखती रहती है। लोग यही कहते हैं माता जी उसमें क्या करें। हमने कहा क्या करें नहीं, हमने कर कर के क्या पाया है ये सोचो। हमने जन्म जन्म में क्या किया है, किन भावों से किया और उनका परिणाम क्या मिला है, कभी आपने विचार किया। हमने आज तक बहुत अच्छी बात हम समाधि मरण में कहते हैं कि भगवान मैंने आपकी पूजा भी की है, मैंने अर्चना भी की है और मैंने सुपात्रों को दान भी दिया है, लेकिन आज तक फिर भी मेरे अंदर क्या मोक्ष नहीं हुआ, मेरा भव नहीं सुधरा। क्योंकि कहते हैं अभी तक मैंने दान दिया तो अभिमान के लिए दान दिया, पूजा की तो कुछ भावनाओं से पूजा की। वो भावनाएं क्या थी, मेरी कामनाएं थी, संसार की कामनाएं थी कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इसलिए हमने पूजाएं की थी। कब पूजा की कि हम वीतराग देव हो जाएं।
कब ऐसे लोग कहते हैं अतिशय, लोग जिसे चमत्कार कहते हैं वो हमारे अतिशय हैं। और अतिशय की हमारे दिगंबर मुनियों को कोई आसक्ति नहीं होती है। उन्हें तो रिद्धियां प्रकट हो जाएं तो पता तक नहीं चलता है। आप सबको पता, विष्णु कुमार मुनि को पता नहीं था कि मुझे विक्रिया रिद्धि है, और 64 रिद्धियां होती हैं हमारे यहाँ तो। लेकिन फिर भी वो रिद्धियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अपने आप पुण्य के कारण हम लोग पुण्य को गालियां देते हैं, लेकिन पुण्य में एक प्रकृति ऐसी है, पुण्य कोई, यदि पुण्य का दुरुपयोग करोगे तो पुण्य पुण्य है, पुण्य में बंध का कारण है। यदि पुण्य के उदय में हम धर्माचरण कर रहे हैं, जिनेंद्र देव की आराधना कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, बैयावृत्ति कर रहे हैं, तो वो पुण्य भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। कुंद कुंद देव कहते हैं कि तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। दिन्नो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम विहारण। जो मुनि भक्त विशेषम भुंजय भुंजय निमेण निबाणम। कहते हैं मुनि को भोजन देकर कुछ उसी का अंश हमें भी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो भोजन इतने सुपात्र को दिया गया है, जो ये भोजन की गाड़ी पेट्रोल की तरह कुछ डाला है ताकि संयम की गाड़ी उस मंजिल तक पहुंच जाए। और जिनको इतनी पवित्र भावनाओं से हमने दिया गया कि इनका भोजन भजन में काम आए, साधना में काम आए, और उस भोजन का इतना सांस जो भी लेगा इस भावना से कि घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। कभी मत कहना हम तो उनसे अच्छे हैं, क्योंकि वो सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, आलोचना करते हैं, सट आवश्यक करते हैं। कब उनके जीवन में इतना सुधार आ जाए कि पूरा सब कुछ छूट जाए। इसलिए हमें कोशिश करना है। हम भगवान की पूजन आराधना इसलिए नहीं करते हैं कि कुछ मिल जाएगा, हम पूजन आराधना इसलिए करते हैं कि वो पूज्यता, वो पद हमें चाहिए। क्योंकि हम तो वैसे हैं, कहते कुछ तो होता नहीं। अरे होने के लिए यदि बीज रोज निकल के देखे कि कुछ बड़ा कि नहीं, आप बीज डाल दो और रोज देखो कहीं आया कि नहीं, आया कि नहीं, निकाल निकाल के उससे देखो तो बीज में कभी अंकुर आएगा? आएगा ही नहीं। हम किसान की तरह हो जाएं जो डाल देता है, फिर कहता है मुझे जरूरत नहीं, मैं तो अपना कर्म करूंगा, बीज अपने आप स्वभाव से निकलेगा। जो स्वभावते उपजे ना सजल बेगते कौन है काज। भक्तामर में पढ़ते हैं कि जो स्वभाव से समय पर वर्षा और बीज मिलकर जो फल आता है वो अपने आप नहीं आता है। हम तो भगवान की आराधना दिल से करते हैं, क्योंकि आपकी ज्योति परम ज्योति है। आप कैसे हो? परम इष्ट पद को प्राप्त कर चुके हो। आपकी आराधना से ही आज तक जिन्होंने पद पाया वो आपकी आराधना उपासना का फल है। क्योंकि कहते भी हैं जिस बिन नहीं जिन राज सीझे तूर लो जग कीच में। एक घड़ी मत बिसरो करो जस आयु जम मुख बीच में। एक घड़ी मत बिसरो, जब लो न रोग जरा गए तब लो जटत निजित करो। हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य कुंद कुंद जैसे स्वामी कहते हैं, समय सार में चुके छलम न घे तब्य। यदि मैं चूक जाऊं तो तुम छल ग्रहण मत कर लेना। नेमी चंद्र जी द्रव्य संग्रह में कहते तुम इसे समझ सोच कर पढ़ना, सोच कर देखना। आज हम कुछ कह दें तो उसी बात पे अटल रहते हैं, हमारा हट ग्राहिता नहीं छूटती है। क्या है? अभिमान तो है। भय के कारण 2 घटनाएं ऐसी हुई, आप सबको पता। बस झूठ से 3 नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। भय, स्नेह, लोभ, इस सब के कारण कितनी कितनी घटनाएं हुई। माँ को स्नेह था,
अपने बेटे को बचाने का, और उसने वचन मांग लिया था राजा बसु से कि तुम अज का अर्थ क्या करोगे, बकरा कहोगे। जबकि अज का अर्थ था 3 साल पुराना धान जो उत्पन्न करने के होने के काम नहीं आता, वो धान था। एक जरा सी झूठ बोल दी और उसके कारण देखो आज तक हर साल करोड़ों करोड़ जीव, सही पूछो अरब भी कह दें तो कम है, साल भर में तो इतने जीव एक व्यक्ति की कसाए, एक व्यक्ति का दुराभिमान, और वो भी पूर्व जन्म में मधु पिंगल, आप सबने सुना होगा। वो पूर्व जन्म मुनि थे, उनने व्यंतर की बात, व्यंतर भवनात्रिक देवी में पैदा हो गए और ये दिखाया कि सुलसा जा रही है स्वर्ग में, सारे राजा जा रहे हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं वो तो। एक व्यंतर 2.5 द्वीप को पलट सकता है, पलटता नहीं, क्योंकि हमारे अपने कर्म भी तो हैं, कोई पलट कैसे देगा। तो हमें आज के दिन यही भावना मानना है कि परमात्मा किसी जन्म में अंदर से उनके प्रति ऐसे हमारा लगाव जगे। ये काले बाबा, पीले बाबा, महावीर जी वाले, चांद केड़ी वाले, सोचो पिताजी तो एक ही है ना, पारसनाथ तो एक ही हैं, लेकिन यदि लोहागढ़ में है तो वो अपने नहीं हैं। यहाँ राम गंगा विहार वाले हमारे बाबा, हम मंदिरों में कितना अपना पराया कर लेते हैं। यहाँ होगा तो हम सब करेंगे और दूसरे मंदिर में होगा। सोचकर देखो, यदि भगवान साक्षात देखते होंगे, उन्हें तो सब दिखता ही है, तो कहते होंगे मेरी तस्वीरों पे इतनी लड़ रहा है, तस्वीर क्या, हम तो हम ही हैं। 2 शिष्य गुरुजी के पैर दबा रहे थे। अब गुरुजी नींद में थोड़े से पैर इधर से, गुरुजी के पैर, एक पैर पे एक पैर चढ़ गया, तो एक ने कहा हटा अपना पैर उधर कर, दूसरे ने कहा नहीं हटाता। बोले हटा रहे कि नहीं, नहीं तो तोड़ दूंगा। बोले तू मेरा पैर तोड़ के देख, मैं तेरा तोड़ दूंगा। दोनों ने डंडे उठाए और पैर तोड़ दिए। पैर किसके टूटे? गुरुजी के। अपनी भी यही हालत है, मंदिरों पर, शास्त्रों पर, पूजन पद्धतियों पर लड़ने के अलावा में कोई काम नहीं होता है। याद करना, इसमें हम कभी कभी तीव्र अंतराय का बंद कर लेते हैं। ये रहने दो ना, अपने मंदिर में देना कम काम है क्या? अरे तुम्हारे मंदिर कहाँ से हो गए? कहीं भी कोई श्रेष्ठ काम हो तो अपने भाव बनाना जरूर। तो ध्यान रखना, क्यों कहा है कि अपने आप भाव बनने चाहिए, भाव अंदर से होना चाहिए। और ये सब के लिए कसायों को कम करना है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दान देना कोई क्रिया नहीं है, दान देने से जो तुम्हारी लोभ कसाई कम हो रही है और किसी की साधना में सहयोग हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है।